दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अगर चाइना और भारत की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना और भारत की लड़ाई में कौन जीतेगा, आज के इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों अगर आप देश दुनिया की थोड़ी बहुत भी खबर रखते होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि चीन लद्दाख पर भारत और चीन की सीमा में लगातार उत्पात मचाए हुए है। हालांकि अभी हालिया खबर यह है कि चीन ने अब नरमी दिखाना शुरू कर दी है। यहां तक कि उस देश के राजदूत सुन वेडांग ने कहा है कि दोनों देशों के आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। ऐसे में ये बात साफ जाहिर है कि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत और चीन का ये विवाद जंग में तब्दील हो जाए। और ऐसा क्यों है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं, जहां मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको यह बताऊंगा क्यों चीन भारत से इतना डरता है। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हाँ दोस्तों, माना कि 1962 में चीन और भारत के बीच जो वॉर हुई थी उसमें भारत बुरे तरीके से हारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भारत दोबारा अपनी गलतियां दोहराएगा और चीन दोबारा से बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि तब के हालात और अब के हालातों में बहुत ज्यादा फर्क है। उस समय हमारा भारत नया नया आजाद हुआ था, हमें ज्यादा चीजों की समझ नहीं थी, लेकिन अब हम न सिर्फ कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, बल्कि अगर कोई वॉर छिड़ती भी है तो ड्रैगन को हराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि हम दुश्मन सेना को कमजोर समझ लें। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ती है तो कौन जीत सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए रक्षा बजट की, तो चाइना का डिफेंस बजट $228 बिलियन के आसपास है, जो कि चीन की जीडीपी का 1.9% है। वहीं अगर हम भारत के डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का बजट $55.9 बिलियन है, जो कि हमारे भारत की जीडीपी का 2.5% है। और इस चीज में आप साफ देख सकते हैं कि हमारा भारत चीन से पीछे है, क्योंकि चीन का डिफेंस बजट हमसे बहुत ज्यादा है। और डिफेंस बजट ही क्यों, चीन की जीडीपी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा भारत धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। अब आते हैं दोनों देशों की मिलिट्री मैन पावर पर। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि चीन का क्षेत्रफल भारत से काफी ज्यादा है, क्योंकि चीन के पास 95 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा की भूमि मौजूद है। और चीन की जनसंख्या के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और इसी कारण चीन के मिलिट्री मैन पावर भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन के पास लगभग 38 करोड़ सैनिक मिलिट्री में अवेलेबल है। वहीं अगर बात भारत की जनसंख्या की जाए तो ये भी हमें पता है कि हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कहलाते हैं, और इसी कारण हमारे भारत के पास भी कुछ कम मिलिट्री मैन पावर नहीं है। जी हां, हमारे भारत में 31 करोड़ अवेलेबल सैनिक है। हम भले ही चाइना से थोड़ा कम है, लेकिन जिस हिसाब से चाइना की आबादी है उस हिसाब से हमारे यहाँ अच्छी खासी मैन पावर मौजूद है। चलिए अब नजर डालते हैं दोनों देशों के लैंड फोर्सेस पर। अगर हम सबसे पहले चाइना की बात करें तो चाइना के पास 7700 टैंक और 6000 आर्मी फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद है। वहीं भारत के पास 4426 टैंक और 5681 आर्मी फाइटिंग व्हीकल है। वहीं चीन के पास 9726 आर्टिलरी यानी कि तोपें हैं, और हमारे पास 5067 तोपें ही मौजूद है। इस तरह दोनों देशों की मैन पावर, लैंड फोर्सेस और आर्टिलरी लगभग बराबर है। बस चाइना हमसे कुछ ही अंकों में ज्यादा है, लेकिन वो अंक उतने मायने नहीं रखते। चलिए अब थोड़ा नजर डालते हैं नेवी यानी कि जल सेना पर। और ये बात आपको बखूबी पता होगी कि नेवी देश की समुद्र पर रक्षा करती है, और भारत के पास बहुत बड़ा समुद्री इलाका मौजूद है। हमारे भारत और चीन दोनों के पास ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं अगर बात सबमरीन की जाए तो चीन के पास 76 और भारत के पास 15 सबमरीन उपस्थित है। और तो और चीन के पास 26 डेस्ट्रॉयर्स भी है, लेकिन भारत के पास केवल 11 डेस्ट्रॉयर मौजूद है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो चाइना नेवी पावर में भारत से काफी ज्यादा दिख रही है। अब दोस्तों दोनों देशों की एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर चीन की बात करें तो चीन के पास 4182 एयरक्राफ्ट्स है, जबकि भारत के पास लगभग इसका आधा यानी कि 2216 एयरक्राफ्ट्स है। चाइना के पास 1150 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और 629 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 270 अटैक एयरक्राफ्ट और 1170 हेलीकॉप्टर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास 323 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 329 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 220 अटैक एयरक्राफ्ट और अंत में 725 हेलीकॉप्टर मौजूद है।
वहीं अगर न्यूक्लियर पावर पर नजर डालें तो दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं और युद्ध की स्थिति में दोनों ही देश एक दूसरे पर अपना न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भले ही हमारे भारत के पास चीन के मुकाबले कम सैन्य शक्ति हो, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध होने पर चाइना से हार जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में स्ट्रेटेजिक पावर चाइना से अच्छी ही है। उसके साथ ही जहां युद्ध होने पर चाइना का साथ देने पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा चला आएगा, वहीं हमारे भारत के लिए रशिया और अमेरिका जैसे देश मदद कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों देशों का बॉर्डर हमारे भारत से काफी दूर है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर ठान लिया जाए तो चाइना को घुटनों के बल पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि अमेरिका पहले से ही चीन के ऊपर घात लगाए बैठा है। अगर उसे मौका मिला तो वो बिल्कुल भी चाइना को नहीं छोड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हम चाइना को वॉर में भारी शिकस्त दे पाएंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।